नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग अब जानते हैं कि ये जो 500 और 1000 के नोट इस समय बंद कर दिए गए हैं और काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी होगा कि ये जो बंद किए गए हैं ये कब स्टार्ट होंगे, कैसे स्टार्ट होंगे, एक्सचेंज कब होंगे, क्या होगा, ठीक है, कितने हम लोग निकाल सकेंगे, क्या कर सकेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे ये एक जो आपका वित्त मंत्रालय है हमारा, उसने एक प्रिंट निकाला है, एक आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी एक कॉपी प्रेजेंट की है, पब्लिश की है। और इसके अंदर ये सारे रूल्स दिए गए हैं कि ये जो 500 और 1000 के नोट्स बंद किए गए हैं तो ये किस तरह से एक्सचेंज होंगे, कब होंगे, क्या मिलेगा, सारी इसमें डिटेल है। तो अगर हम इसको देखना चाहें, यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि आपका निदेशक बोर्ड है, उसने ये सिफारिश की है कि जो भी 500 या 1000 के जो ये नोट हैं, ठीक है, और जो ये करंट सीरीज़ में चल रहे हैं, इनको ये अब 9 तारीख से, इट मीन्स 8 नवंबर की रात से ये अब वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। ये देखा गया है कि ये जितने भी 500 और 1000 के जो बैंक नोट हैं, ठीक है, ये जाली काफ़ी आ रहे हैं, डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं और काफ़ी समय सर्कुलेट भी हो गए हैं पूरे इंडिया में। और कुछ जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, और ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं और जो सर्विस क्लास भी है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं कि कौन से नोट जाली है, कौन से आपके रियल हैं, असली हैं। बट बहुत से इंडिया में ऐसी सोसाइटी भी है जो ये तक नहीं जानती है कि जाली नोट कैसे होते हैं। तो उनका ऊपर काफ़ी ये इफ़ेक्ट करेगा ये जो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो बहुत से लोग हैं वो ये जो बड़े अमाउंट के जो नोट होते हैं, 500 और 1000, ये जो आपके बड़े अमाउंट के नोट हैं, ठीक है, इनको काउंटिंग में भी नहीं शो करते हैं। तो उस पर भी लोगों को इफेक्ट पड़ेगा कि बहुत से लोगों के पास बल्क में रखे हुए हैं, तो अब उनको मजबूरी में शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो 9 तारीख से वो वैलिड नहीं रहेंगे, वैध नहीं रहेंगे। ये भी देखा गया है कि जो हमारे जो डुप्लीकेट जो हमारे जाली नोट होते हैं, ठीक है, वो हमारा अवैध व्यापार या आतंकवाद ऐसी चीज़ों की गतिविधियों में काफ़ी यूज़ होता है और इससे हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी करने से, इनको बंद करने से, इनमें भी काफ़ी कुछ लगाम लगेगा काफ़ी समय के लिए। अब ये जो हमारा जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन दोनों ने मिल के जो इनके पास जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, उनका यूज़ करते हुए 9 नवंबर से 500 और 1000 के नोट जिनके पास भी हैं, किसी भी सीरीज़ के हैं, वो अब वैलिड नहीं रहेंगे। ये इन्होंने डिसीजन लिया है। इसके बाद यहाँ पे ये शो किया गया है कि ये जो 8 नवंबर की रात तक है, 500 नोट्स और 1000 के नोट्स का ब्यौरा वो रहेगा पूरा, तब तक वो वैलिड है। और उसके बाद 10 नवंबर से जो बैंक का जो काम शुरू होगा, ठीक है, वो आपके नए नोटों के साथ शुरू होगा और जो भी पुराने नोट लोगों के पास होंगे वो फिर उनको वहाँ पे बैंक के कार्यालय में जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब 9 तारीख को आज हमारा बैंक बंद है जनरल पब्लिक के लिए, वो अपनी वर्किंग बैक एंड में कर रहे हैं और कल से वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएंगे। ऊपर के सेक्शन में ये दिया गया है, ठीक है, कि जो भी आपका निकटतम जो भी आपकी शाखा या कार्यालय होगा बैंक, उसमें आप जाके ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है कि ये जो भी आपके 500 और 1000 के ये जो नोट होंगे, या आपका पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, विदेशी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, शहरी बैंक हो या शहरी बैंक हो, किसी भी तरह के कोई भी बैंक होगा, उसमें आप ये नोट 30 दिसंबर से पहले तक बदल सकते हैं। ये डेट ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर से पहले आप ये अपने नोट बदल सकते हैं। और इन नोटों को बदलने के लिए कुछ आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए, कुछ नियम बनाए हैं। अब उन पे आते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कुल 4000 रुपये या उससे कम के नोट ही आप बदल सकेंगे, 500 और 1000 के, ठीक है। और जब आप बैंक से बदलने जाएंगे तो आपको हो सकता हो एक फॉर्म भी भरवाया जाए और साथ में आपका पहचान पत्र भी लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में सबसे ज़्यादा जो कि आपका आधार कार्ड है वो आपका वैलिड होगा, आप उसको लगा के ये काम कर सकते हैं। फिर ये जो आपके 500 और 1000 के जो ये नोट हैं, ठीक है, बाद में हो सकता हो गवर्नमेंट 15 दिन के पश्चात, ठीक है, 15 दिन के बाद इनकी लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के पास रखे गए लेख में जो भी आपने वहाँ पे आप रिटर्न में आपने दिया है, ठीक है, उसकी कोई भी आपकी लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उसके बाद जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनमें जो वहाँ पे उन्होंने रिटर्न भी दिया है, तो उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, नो योर कस्टमर कंप्लीट नहीं होगा, तो वो अधिक से अधिक आपका 500 1000 के 50,000 नोट ही आप जमा कर सकते हैं। बाद में जमा किए गए 500 1000 नोट के अकॉर्डिंग बैंक में रखे गए जो आपके पहचान पत्र है और जो आपका फॉर्म है, जो भी फॉर्म भी दिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग पूरा ये डिटेल आपका सबमिट किया जाएगा, वो बैंक आपका लेगा। और जो आपने 500 1000 के ये जो नोट वहाँ पे दिए हैं, ठीक है, अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप जमा करना चाहें,
अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपको परमिशन दे रखी है तो भी आप उस व्यक्ति के पहचान में वो आप जमा कर सकते हैं 500 हज़ार के नोट, अगर वो व्यक्ति थर्ड पार्टी अवेलेबल ना हो। आप किसी भी बैंक के काउंटर पे जाएंगे, ठीक है, तो किसी भी बैंक के काउंटर में आप 24 नवंबर तक, ये भी जो है 24 नवंबर में रात में 12 बजे तक का रखा गया है, 24 नवंबर तक आप एक दिन में 10,000 रुपये ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और एक हफ्ते में आप 20,000 रुपये ही आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद किसी खाते के किसी व्यक्ति द्वारा अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में आप कोई भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट या कोई भी अलग तकनीकी जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, TGS या जो भी आप ट्रांसफ़र यूज़ कर रहे हैं बैंक का अकाउंट का, वो सारे आपके काम होंगे, उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपका ATM है, ठीक है, वो ATM जो है आपका 18 नवंबर तक प्रतिदिन आप 2,000 रुपये ही निकाल पाएंगे, और 19 नवंबर से आप सिर्फ 4,000 रुपये प्रतिदिन ही निकाल पाएंगे। बाद में ये कुछ अपडेट भी हो सकता है। अभी जो RBI ने जो रूल्स दिए हैं वो ये हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक ये सवाल है कि 30 दिसंबर तक आपका जो अमाउंट है वो एक्सचेंज करना है, फिर भी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश उसका या फिर कोई भी अमाउंट 30 दिसंबर तक वो अगर नहीं सबमिट कर पाता है, असमर्थ रहता है, इम्पॉसिबल रहता है उसके लिए, तो बाद में रिजर्व बैंक एक डेट भी देगा, जैसा कि यहाँ पे है, जमा करने का एक अवसर ज़रूर प्रदान करेगा। अब वो अवसर कितना क्या डिटेल में रहेगा ये आपको बाद ही में पता चलेगा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि 9 नवंबर, ठीक है, उसमें आपका ये जो बैंक है जो आपके बंद रहेंगे, ये तो आप सब लोग अभी तक न्यूज़ में जान ही गए होंगे। 9 नवंबर कि आपके पब्लिक डीलिंग के लिए सारे बैंक बंद रहेंगे, और ये जो ATM है, जितनी भी इस तरह की जमा मशीनें हैं और भी जितनी भी ट्रांजैक्शन की मशीनें हैं, वो आपके 9 और 10 नवंबर को आपको क्लोज रहेंगी। फिर यहाँ पे दिया गया कि बैंक के ATM जो हैं, ठीक है, वो उसमें नए नोट लगा दिए जाएंगे, और उसके बाद 11 तारीख से आप नए नोटों, आपको जो ATM है वो आपको नए नोट आपको मिल सकेंगे। फिर जो आपके वाइट लेबल ATM जो होते हैं, वाइट लेबल ATM मैं आपको बता दूँ क्या होते हैं। कुछ हमारे ATM तो कुछ ये होते हैं, जैसे बैंक के नाम होते हैं SBI, ICICI, HDFC, ठीक है, और इसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी होती हैं, RBI ने उनको परमिशन दे रखी होती है कि आप वो मनी ट्रांजैक्शन कर सके, जैसे कि इंडी कैश या इस तरह के और भी जो हैं उनको वाइट लेबल ATM भी कहा गया है। तो उनमें भी 11 तारीख से ही आपको नए नोट मिल सकेंगे। सभी बैंक ये निश्चित करेंगे कि वो अपने उनके ATM और जितने भी वाइट लेवल के आप ATM हैं, ठीक है, उसमें 100 और 50 के नोट वो तब तक वो इनपुट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे 11 तारीख से। और उसके बाद बैंक का जो काम है, कोई भी बैंक हो, चाहे आप सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो, वो आपका 10 तारीख से वो आपका आरंभ हो जाएगा। और इसके बाद 10 नवंबर के बाद आप कभी भी किसी भी बैंक में, रिजर्व बैंक में या किसी भी आप डाकखाने में जाके अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो आप देख रहे हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इन रूल्स को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उनका लेटर है, उन्होंने इसमें सारी डिटेल अपने पब्लिशिंग में दी हुई है कि, और ये सारे रूल्स फॉलो करते हुए ये सारी जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं वो सब की जा रही है। धन्यवाद।